काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आप लोगों ने ये सोचा होगा कि 4 मई के बाद जब परिणाम आएंगे तो ये काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन परिणाम से पहले ही एक परिणाम आ गया है। पूछिए जो कुछ पूछना है। मोदी जी, राघव चड्ढा ने ये कहा कि मैं सही आदमी गलत पार्टी में था और अब वो आपकी पार्टी में आ गए। क्या कहेंगे आप? साथियों, राघव जी के लिए मैं कहूंगा कि वो सही आदमी गलत पार्टी में थे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, और आपको ही नहीं, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को कहूंगा कि चाहे सही आदमी हो या गलत आदमी हो, जो हमारी पार्टी में आ गया ना, वो सही होकर के ही रहेगा। ये मोदी का वादा है। क्योंकि देश हित में काम करने वाली पार्टी है जी। हम अपने तौर तरीके लोगों को सिखाते हैं। तो एक तरीके से जो बात फैली हुई है कि ये वॉशिंग मशीन है, तो मैं कहूंगा ये ऑटोमेटिक है। मोदी जी, राघव चड्ढा के बारे में भगवंत मान ने ये कहा कि वो सरपंच बनने लायक भी नहीं थे, उनकी पार्टी ने बनाया उनको। साथियों, जले भुने लोग कुछ भी कहेंगे, ये तो आप सबको पता है, लेकिन सरपंच बनने लायक नहीं थे या ये भी बनने लायक नहीं थे, इस प्रकार की बातें अभी शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र है। बनने लायक तो मैं भी कुछ नहीं था, फिर भी देखिए। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जी। मोदी जी, हरभजन सिंह आपकी पार्टी में आ गए, वो कैसे राजी हुए आने के लिए, वो थोड़ा बताइए। क्या किस्सा रहा? देखिए, मैंने हरभजन सिंह को इतना ही कहा, मैंने कहा भज्जी, ऐसा हमारी पार्टी में आकर के तुम्हें कुछ नया नहीं करना है। जो तुम पहले करते थे वो ही अब करना है। तुम पहले भी फेंकते थे, अब हमारी पार्टी में आकर के भी फेंकना है। पहले तुम क्रिकेट के मैदान में फेंकते थे, अब तुम्हें रैली के मैदान में फेंकना है। या फिर ऐसा कभी कभी सोशल मीडिया पे भी फेंक देना। मोदी जी, कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के 7 विधायक आपकी पार्टी में आए। इनको लेने के लिए क्या आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था? देखिए, ऐसा नहीं है जी। हमें किसी को हमारी पार्टी में लाने के लिए एडी चोटी का जोर नहीं लगाना पड़ता, हमें तो ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। मोदी जी, एक समय अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हमारी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता है। अब आप इस पे क्या कहेंगे? साथियों, इस सवाल का जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब तो देश का कोई भी व्यक्ति दे देगा, और वो यही कहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए ये तोड़ना, इससे हमारा नाता नया नहीं है। किसी पार्टी को तोड़ने से मेरा पुराना नाता रहा है। मोदी जी, राघव चड्ढा काफी समय से आपका विरोध नहीं कर रहे थे, तो आप भी क्या उन्हें बहुत पहले से पसंद करने लगे थे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा चड्डे से बहुत पुराना नाता रहा है। तो क्षमा कीजिए, चड्डा से बहुत पुराना नाता रहा है। मैं जब भी इनको देखा करता था तो मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ करता था। मुझे लगता था कि ये व्यक्ति देश हित के लिए बना है। और फिर एक दिन जब मैंने राघव चड्ढा की रील देखी, तो मैंने देखा कि ये तो देश हित में रील बना करके बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। बस उसी दिन से मैंने उनको बोला कि आप देश हित में कार्य करिए, आने वाला भविष्य रील में देश हित का भविष्य है। मोदी जी, अब बात रील की आ गई है तो बात फॉलोवर की भी कर लेते हैं। राघव चड्ढा के बहुत ज्यादा फॉलोवर कम हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि फॉलोवर तो घटे हैं, और इसलिए मैंने राघव को पहले ही कहा कि राघव, तू ऐसे पार्टी में आने की जल्दबाजी कर रहा है, ये सही नहीं है।
मैंने मेरा अनुभव बताया। मैंने कहा कुछ ऐसे मुद्दे उठा जो आम जनता के हों, जिससे रील वायरल हो करके जन जन तक पहुंचे, और उसने ऐसा ही किया। मैंने उसको पहले ही बोला था कि जिस दिन तू पार्टी छोड़ करके आएगा ना, तो कुछ ऐसे लोग फॉलो जो कर रहे हैं वो अनफॉलो भी करेंगे। और आप देखिए, उसने रील बनाई और उससे इतने फॉलोवर आए कि मैं भी हैरान हो गया। अब उसमें से जो बोनस आ चुका है, उसमें से थोड़ा कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। मोदी जी, पूरा देश जानता है आपका स्वभाव हंसी मजाक वाला रहा है, तो राघव चड्ढा के साथ ऐसी कोई हंसी मजाक आपने की? साथियों, मैंने राघव से मजाक में कहा, मैंने कहा राघव, तुम्हारी आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसा फ्री में बहुत कुछ देती थी, तो जब तू आएगा तो तू मेरे लिए फ्री में क्या लाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था राघव जब आया तो अपने साथ 6 सांसद भी फ्री लेकर के आया। मोदी जी, देश में लोगों का ये भी एक सवाल है कि कोई विधायक या एमपी किसी भी पार्टी से जीते, आप उसे अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। क्या वजह है इसकी? साथियों, जब पहले हम चुनाव लड़ा करते थे तो हम पूरा जोश के साथ चुनाव लड़ते थे, और इसलिए हमें आसानी से जीत मिलने लगी। और इससे क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा ऐसे एकदम से कम हो गई। और साथियों, जब प्रतिस्पर्धा ना हो तो चुनाव लड़ने में आनंद नहीं आता है। मुझे वो मजा नहीं आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है कि कोई दूसरी पार्टी का जीता हुआ है उसको अपने में मिला करके फिर पार्टी का बनाए, तो उसमें ज्यादा मजा है। इससे हमें खुशी भी होगी और विपक्ष वालों को पीड़ा भी होगी। साथियों, ये ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ही करता रहूंगा क्या? एक सवाल कोई भी पत्रकार एक सवाल मोटा भाई से भी पूछ लीजिए जी, पूछिए। मेरा दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा जी, 2014 से 14 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? साथियों, ऐसे सवाल जवाब चलते रहेंगे जी। आने वाले समय में हम फिर से एक काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे रूबरू होंगे। आपको ये काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और कमेंट करते रहिएगा। साथियों, आपके भी कुछ सवाल हो 4 मई को लेकर के, तो आप